अनेक क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया था कि निःशुल्क क्लास हम लोग प्रारंभ करेंगे, तो आज हिंदी की पहली क्लास है। इसी प्रकार से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है, हिंदी है, गणित है, जीके जीएस है, रीजनिंग है, सभी क्लासें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर हमारे अनेक क्लासेस पर प्रतिदिन मिला करेंगी। तो सबसे पहले आप अनेक क्लासेस को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि जो भी क्लास हो आपकी खाली ना जाए। तो हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हिंदी में हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले देख लेते हैं किस किस चीज़ में हिंदी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। आपकी यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी, सी सेट, लेखपाल, ऐसी तमाम भर्तियां जिनमें हिंदी का आना और हिंदी के माध्यम से सिलेक्शन ले जाना बहुत ही मायने रखता है। तो आज की हमारी ये पहली क्लास है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोजाना 8 बजे, तो डेली आप लोग 8 बजे मिलें। अब हम बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं कि हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं, हम आपको हिंदी में प्रतिदिन वर्णमाला पढ़ाएंगे। वर्णमाला से 4 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में बनते ही बनते हैं। वर्णमाला पूछी जाएगी तो वहां से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, वाक्य शुद्धि, काल, वर्तनी, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाच्य, वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, विरामचिन्ह, रस, छंद, अलंकार, अव्यय, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, प्रसिद्ध कवि, लेखक और रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, और आपकी जो जितनी भी साहित्य रहेगी वो आपको सब इसी में कवर कराई जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है पहला वर्णमाला। कौन सा है? वर्णमाला। तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल अनेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भी भूलें। सब्सक्राइब। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, प्रतिदिन एक टॉपिक आप लोगों को करवाया जाएगा। तो आज का, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, आज हमारा टॉपिक है पहला वर्णमाला। तो देखते हैं वर्णमाला। ये आपको मिला वर्णमाला। ये इंडिकेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्णमाला कहते किसे हैं। वर्णमाला कहते किसे हैं? तो वर्णमाला की परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। रूप को क्या कहते हैं भैया? वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप, जैसे कि मैंने आप लिख दिया, जैसे उदाहरण के लिए समझने के लिए आप लोग पहले समझ लें।
जैसे मैंने लिख दिया छोटा आ, का कबूतर, का गमला, चा से चाची, पा से पापा, बड़ो आ, ऐसे आखिर तक लिखते जाओ। तो ये वर्णमाला थोड़ी हो गई, वर्णमाला का क्रमबद्ध एक सिस्टमैटिक रूप। कौन सा? सिस्टम से। जैसे कि पहले आपको स्वर ही लिखने हैं। क्या लिखने हैं? पहले आप लिखेंगे स्वर, आ से लेके अंगा तक। उसके बाद आप लिखेंगे व्यंजन, का से लेके ज्ञानी तक। आ से अंगा तक, का से गा तक, एक एक क्रम से। का वर्ग के बाद चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, फिर पा वर्ग, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऐसे करके बढ़ते हुए आगे निकल जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी वर्णमाला। ठीक। अब जब वर्णमाला आई तो हमने छोटे आ, छोटे ई, बड़ा ऊ, ये सब चीजें लिखी। तो वर्णमाला में सबसे पहले जानते हैं वर्ण क्या है। तो यहां पे मैंने लिख दिया वर्ण। बहुत से लोग कह देते हैं वर्ण और अक्षर एक ही बात है, लेकिन ये अभी तक जो भी जानकारी हम लोगों को बचपन में दी जाती थी वो एक गलत जानकारी होती थी, अपूर्ण जानकारी होती थी। वर्ण, जैसे मैंने लिख दिया का कबूतर, ये क्या है? वर्ण है। मैंने लिख दिया छोटा आ, ये क्या है? ये अक्षर है। वर्ण को बोल तो देते हैं कि अक्षर है, वर्ण ही अक्षर है और अक्षर ही वर्ण है, लेकिन अक्षर आमिष होता है ना, अक्षर अर्थात जिसका क्षर ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, वो क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। जैसे का, ये क्या है? वर्ण है। लिख दिया मैंने का प्लस आ। का को तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता है। जिसे नहीं तोड़ा जा सकता है वही आपका अक्षर हो जाता है। खा, ये क्या है? आपका वर्ण है। इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन खा इसे नहीं तोड़ सकते हैं। खा को तोड़, खा है वर्ण, क्यों? क्योंकि इसे तोड़ा जा सकता है किसमें? खा प्लस आ में। लेकिन जो ये केवल खा है इसे तोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें हलंत लग गई है, पहले से टूट चुका है, आधा हो चुका है, मतलब कि शुद्ध व्यंजन हो चुका है। तो ये क्या है? ये आपका अक्षर है। उसके बाद देखते हैं, वर्ण अक्षर क्लियर है। अब यहां देखते हैं ध्वनि। ये आपकी परीक्षा में आने वाला 1 नंबर का प्रश्न है। ध्वनि किसे कहते हैं? तो जान लेते हैं। भाषा की मौखिक इकाई। कौन सी? मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। उसके बाद कहते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की
जैसे यहाँ पे है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, क्या कहलाएगी आपकी? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाएगी। ये आपका यूपी टेट की परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुका है। बड़ भाषा की सबसे छोटी सबसे छोटी लिखित इकाई, क्या कहलाएगी? बड़ कहलाएगी। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं शब्द। ध्वनि हो गया, बड़ हो गया, तो यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं, शब्द किसे कहते हैं? भाषा की शब्द, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाएगी? शब्द कहलाएगी। तो जान लेते ध्वनि, मतलब जो मुंह से, मुख से जो ध्वनियां निकालते हैं और जो लिखी ना जाए मुंह से निकालते हैं। जैसे मोटरसाइकिल जा रही है, किसी ने हॉर्न बजा दिया, पे, क्या है? ध्वनि। ठीक, किसी ने हॉर्न बजा दिया पे, तो हो गई ध्वनि। अब इसे मैंने लिखित रूप दे दिया पे, मोटरसाइकिल का हॉर्न है, तो ये क्या हो गया? एक वर्ड हो गया। ठीक, इसी ये समझाने का तरीका है। ठीक, आप लोगों के समझ में आना चाहिए। लिखी तो चीजें किताब में भी होती है। शब्द, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। जैसे कि मैंने लिख दिया आ, इसमें एक शब्द और जोड़ दिया ज, क्या हो गया? ये एक शब्द हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, वर्ण के भेद। इसमें एक पेज ऐड कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है? वर्ण के भेद, वर्णमाला में क्या होंगे? वर्ण होंगे, और वर्ण के भेद समझते जाना है। यदि आवश्यकता हो तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, अन्यथा की दृष्टि में अनेक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। वर्ण के भेद मतलब जो वर्ण हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो ये कितने प्रकार के होते हैं ये भैया बता देना। वर्ण में 2 अक्षर आए तो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहला होता है स्वर। जिनकी इंग्लिश थोड़ी भी हिंदी वीक है तो इंग्लिश से समझ सकते हैं। स्वर को इंग्लिश में कहते हैं वोवेल। इधर आ जाते हैं व्यंजन पे। व्यंजन दोनों प्रकार से लिखा जाना संभव है। स्वर किसे कहते हैं? बड़ स्वर के बाद व्यंजन। स्वर जो मौखिक रूप से बे शब्द या बे वर्ण जो मौखिक रूप से
थोड़ी आसान भाषा की दे रहा हूँ, ठीक, आसान भाषा, जिनको बोलने में किसी अन्य की सहायता ना लेनी पड़े, जिनको बोलने में किसी अन्य की सहायता ना लेनी पड़े, किसी अन्य की सहायता ना लेनी पड़े, ना लेनी पड़े। वे वर्ड जिन्हें बोलने में आप फ्री माइंड बोल सकते हैं बिना किसी की सहायता से, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, नानी वाली बड़ी ई, छोटा ऊ, ऊन, री से ऋषि, ए, ओ, औरत वाला ओ, अंग खाली, अंग की बिंदी, आह खाली, ये सब क्या हैं, ये हैं आपके स्वर। क्या है, स्वर। सबसे पहले स्वर को अच्छे से जान लेते हैं। स्वर की परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, आप लोग इतना जान चुके हैं कि आ से लेके अंगा तक ये सब क्या है, ये 11 स्वर हैं। कितने हैं, 11, सॉरी 13 स्वर हैं आ से अंगा तक। लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर की संख्या होती भैया 11। कितनी, 11, एक और एक 11। क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे ही 11 पे पहुंचे तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, ये क्या है, अंग और आहा। मैंने आपको परिभाषा में बताया है जो स्वर के बारे में, जिनको बोलने में अन्य किसी की सहायता ना लेनी पड़े, केवल स्वर की ही सहायता ली जाएगी। ये किसकी, आ प्लस ना की सहायता ले रहा है, ये भी विसर्ग की सहायता ले रहा है, हा की लास्ट में ध्वनि निकलती है, तो इन्हें क्या नाम दे दिया गया, दोनों को अयोग्य वा, अयोग्य वा। स्वर कितने होंगे टोटल, 11। इनकी संख्या कितनी हो गई, अयोग्य वा, अयोग्य वा की संख्या भैया होती है 2। सबसे पहले हम आपको स्वर क्लियर कराएंगे, ठीक, सबसे पहले आपके स्वर क्लियर कराएंगे। थोड़ा नेटवर्क इशू होने के कारण क्लास थोड़ी विवादित हो रही है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।